दिल्ली वालों के लिए यमुना इस वक्त खौफ का नाम बन चुकी है। पानी का जलजला ऐसे कि सड़कों पर सैलाब, गलियों में पानी और अब राजधानी का दिल भी डूबने लगा है। लोहे का पुल जो दिल्ली का सबसे अहम रास्ता है, जी हाँ, ये तस्वीरें बेहद ही खौफनाक है, जहां पर यमुना का जल स्तर 207.40 मीटर तक पहुंच चुका है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। यमुना बाजार तक में बाढ़ ने घरों में घुसपैठ कर ली है। लेकिन इन सब के बीच आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सबका दिल दहला दिया है। सोचिए, तेज धार, चारों ओर उमड़ता पानी और बीच में एक पेड़ पर फंसा एक युवक। हाँ, ये हकीकत है। पूरे 5 घंटे तक वो युवक उस पेड़ पर मौत से लड़ता रहा। जरा सी चूक और उसकी जिंदगी यमुना की लहरों में समा जाती। लेकिन फिर शुरू हुआ राजधानी का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ की टीम, दिल्ली पुलिस और स्थानीय लोग एक साथ मैदान में उतरे। रस्सियों का जाल बिछाया गया, नाव उतारी गई और सांस थाम देने वाली ऑपरेशन फिर चलाया गया। आखिर वो पल भी आया जब डेली 24 भारत के कैमरे में सब कुछ लाइव था। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कैसे बहादुरी और जज्बों ने मौत के मुंह से खींचकर उस युवक को दोबारा जिंदगी दी है। रेस्क्यू के बाद युवक ने राहत की सांस ली और कहा कि मुझे लगा कि अब मैं कभी घर नहीं लौट पाऊंगा, लेकिन सबकी मदद से आज जिंदा हूं। और इसके बाद से एनडीआरएफ की टीम के इंचार्ज ने डेली 24 भारत से खास बातचीत की और बताया कि किस रणनीति के साथ उन्होंने इस मुश्किल ऑपरेशन को पूरा किया और कितनी दिक्कतें आई, कैसे लहरें हर पल उन्हें चुनौती दे रही थी और कैसे टीम ने हार नहीं मानी। सब कुछ कैद हुआ डेली 24 भारत के इस कैमरे में। पिछले 5 घंटे से पेड़ पर चढ़ा था और जो फंस चुका था उसका लंबे समय के बाद रेस्क्यू जो है कर लिया गया है और एनडीआरएफ और जो यहाँ के सिविलियन की मदद से जो है उसको रेस्क्यू किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर हैं, जो इंचार्ज है यहाँ के, इन्होंने किस तरीके से रेस्क्यू किया, हम इनसे ज़्यादा बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और किस तरीके से आपने इस पूरा रेस्क्यू कर। माई सेल्फ इंस्पेक्टर परवान कादयान फ्रॉम 16 एनडीआरएफ। और रेस्क्यू के लिए हमारे पास कॉल आई कि एसएचओ जो यहाँ के हैं उनकी कॉल आई कि ऐसे ऐसे करके 2-2.5 घंटे से यहाँ एक सिविलियन ट्रैप हो रखा है, जो नदी का बहुत ज़्यादा बहाव है, तो उसको आके रेस्क्यू करने की रिक्वेजिशन हमारे पास में आई। जैसे हमें सूचना मिली, हम इधर साइड में जो जमुना बाज़ार है वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। तो एक सब टीम हमारी एनडीआरएफ की 16 के टीम यहाँ घटनास्थल पर मौके पर पहुँची। तो यहाँ पे अदर जो एजेंसी हैं, जैसे ये पर्यटन विभाग वाले भी लगे हुए थे, दिल्ली पुलिस वाज आल्सो हेयर, और साथ में सिविलियंस की भी काफ़ी भीड़ थी। तो जो ट्रेनिंग है हमारी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग FWR की, उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो जो बेसिक टेक्निक्स हमने फॉलो की, साथ में इनका भी सपोर्ट लेके, और करीब 1 से 1.5 घंटे के बीच में जितना भी टाइम लिया हमने, रोप रेस्क्यू जो टेक्निक होती है एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको रोप रेस्क्यू के सहायता से हमने क्या है, एक दूसरे को वहाँ पे भेजा और जो ट्रैप हो रखा था विक्टिम, उसको सेफली बाहर निकाला। इस तरीके से एक चैलेंज था कि बहाव पानी का बहुत तेज था, फ्लो बहुत तेज था और पेड़ पर वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर कैसे आपने वो दिमाग स्ट्रेटेजी लगाई कि किस तरह से? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्लो हो रखा है, करंट बहुत ज़्यादा है पानी का। तो इसमें सबसे मेन दिक्कत क्या आ रही थी कि जहाँ पे विक्टिम ट्रैप हो रखा था उससे कुछ ही विदिन 20 to 25 मीटर ग्रिल्स लगे हुए थे लोहे के, जहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ होती तो वहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। और उसके आगे 100 मीटर आगे पूरा का पूरा ब्रिज था। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र देखते हुए सूझबूझ के साथ में हमने इसको सफल ऑपरेट करके रेस्क्यू किया। क्या कहेंगे अपनी टीम के लिए, जिस तरह से आपने इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया और फिर सफल रेस्क्यू कर लिया है? तो ये चैलेंजिंग तो बहुत थी आपके लिए? बिल्कुल चैलेंजेस थी, बट हम इसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेंड होते हैं। एनडीआरएफ पूरे इंडिया नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी मैन मेड या नेचुरल डिजास्टर होती है तो उसमें बढ़ चढ़ के फुल्ली रिस्पॉन्ड के साथ में काम दे के अच्छे से अच्छा बेहतरीन काम करते हैं। बहुत बहुत बधाई। चलिए, ओके, थैंक यू। देख सकते हैं ये जो कि एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर हैं और इंचार्ज भी हैं, जिन्होंने सफल रेस्क्यू किया और किस तरीके से उस युवक की जान बचाई। पेड़ पर चढ़कर किस तरीके से यहाँ पर पूरा ये इक्विपमेंट देख सकते हैं, ये लाइफ जैकेट्स मौजूद है और ये तमाम ये जो इक्विपमेंट्स अलग अलग मौजूद हैं, जिनके मदद से रस्सी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो रस्सी एक पूरी बांधी गई
और जिसके बाद उस युवक को सही सलामत यहाँ से पूरा इसको जोड़ा गया और फिर वहाँ तक पहुँचा गया पेड़ तक, और उसके बाद सफल रेस्क्यू जो है एनडीआरएफ के जवानों ने करने का काम किया। और एनडीआरएफ के जो इंचार्ज थे यहाँ के और जो इंस्पेक्टर थे, उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से इनको जानकारी मिली, जिसके बाद वो यहाँ पर पहुँचे और इन्होंने सफल रेस्क्यू किया। और 4 से 5 घंटे के बाद एक सफल रेस्क्यू करके इन्होंने उस युवक की जान बचाई। वीडियो मैं कटारिया के साथ हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा गया है। जगह जगह पानी जो है जलभराव देखने को मिल रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी यमुना पुल के बाहर जो है यमुना बाजार वहां पर मौजूद है और तमाम जो लोग यहां पर आप देख सकते हैं मौजूद है। और इसके ठीक सामने आप देख सकते हैं जो यमुना पुल जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल एक युवक पेड़ पर चढ़ गया है और इसका रेस्क्यू किया जा रहा है। पिछले 3 से 4 घंटे से अभी तक उसको निकाला नहीं गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिश की जा रही है, उसको सही सलामत निकाला जा रहा है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि जिस तरीके के हालात राजधानी दिल्ली में पैदा हो गए हैं, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? और ये तमाम वो लोग हैं जो यहीं पास में यमुना बाजार, जो यहीं पर ये रहते हैं, इनका यही मकान था, यही आवास था, लेकिन अब इन्हें मजबूर होकर बेघर होना पड़ा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से वो तस्वीरें, जो युवक आपको सामने देख सकते हैं खड़ा हुआ तस्वीरों में दिखाई देगा, जो कि अभी भी फंसा हुआ है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो युवक पिछले 3 से 4 घंटे से फंसा हुआ है, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये अभी भी जो है उसको निकाला नहीं जा सका है। तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? सरफराज जी, यहीं रहते हैं यमुना बाजार? हाँ, यहीं रहते ये हैं। बताइए कि यहाँ पर कई बार ऐसा देखा गया है कि समस्या पैदा हो जाती है, बाढ़ का पानी आ जाता है, घरों में घुस जाता है। इस बार भी पानी आ गया है, तो आप लोग के लिए क्या व्यवस्था किया है सरकार ने? कुछ इंतजाम? हमारे टेंट लगा रखे हैं टेंट लगा है? जी, सब सुविधा सरकार की तरफ से। अच्छा, पर सुविधा इसकी करोगे, बंदा 12 बजे से है यहाँ। 12 बजे से? जी, परेशान है बहुत। जी, जी। हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, बढ़िया ना, कोई जानने वाला नहीं है, एक इंसान है। हाँ, इंसानियत है। जी, इंसान की नस्ल है। 3 बजे से 12 बजे से वो टंगा हुआ है और सारे सरकारी आदमी यहाँ पर हैं, कुछ कर ही नहीं रहा। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगह पानी घुस गया है, आप लोग के तो घरों में आ गया, आप लोग को आपने बताया कि आपको अलग जगह शिफ्ट किया गया है राहत शिविर कैंप में, तो आपके खाने पीने और मेडिकल की सुविधा ये सब बढ़िया है, मिल रहा है? हाँ, सरकार सारा कुछ मिल रहा है। कुछ अपील करना चाहेंगे कि अब लगातार हर साल पानी भर रहा है, तो कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए या पहले से ही आपको पता होना चाहिए जिससे आप लोग कहीं और? इंतजाम क्या, ये तो देखो जगह जमुना जी की है, कभी भी पूरा अपना जगह ले लेती है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। जी, आप लोग भी यहीं यमुना बाजार में आते हैं? जी सर। ठीक है, क्या कहेंगे जिस तरह से पानी इस बार भर गया है, तो इससे पहले भी इस तरह का पानी हर साल बढ़ता है या इस बार ज़्यादा कुछ? नहीं, अब की बार ज़्यादा हुआ सर। पहले इससे पहले आया था, उससे ज़्यादा था, पर उससे थोड़ा सा कम है पानी। तो कहा जा रहा है कि 208 मीटर तक जब जल स्तर बढ़ जाएगा तो फिर और ज़्यादा तस्वीरें भयावह होंगी। पहुंचने वाला है, कह रहे हैं। और जो बारिश हो रही है दिल्ली में, जिस तरह की सड़कों में पानी भर जा रहा है, आपने देखा होगा सड़कों में पानी भर रहा है, या जो जामों की दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। कल भी 3-4 घंटे का जाम लगा रहा था यहाँ पे। बहुत पब्लिक परेशान हो रही जाम तो सब जगह लगा हुआ है। जाम तो दिल्ली में, पूरी दिल्ली में बारिश की वजह से पूरा जाम लगा हुआ है। दो तरफा मार हो रही है। आदमी 1 घंटे की जगह 4-4 घंटे में पहुंच रहा है। जनाब, दो तरफा दिल्ली का सिस्टम बदला हुआ है, सारी परेशान हैं लोग। एक बस नहीं थी, रात परेशान हो गया। 15 में जाता था तो 100 रुपये में घर गया हूँ, कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे कमा के? इतना परेशान हूँ मैं। एक बस नहीं थी रात। जो लोग रोजगार कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, व्यवसाय कर, वो लोग अपना काम कर पा रहे हैं? सारा काम बंद है, रोड जाम है, पानी भरा हुआ है, बस आ नहीं रही है कोई। रिक्शा वाले, ऑटो वाले 10 की जगह 100 मांग रहा है। हम लोग कहाँ से लाएंगे पैसे? सरकार का सारा सिस्टम बदला हुआ है। तो समस्या हो रही है, आपको क्या लग रहा है? बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। काम धंधे की भी सब इसकी वजह से सब जगह जाम हो रहा सारी है, बंद है, मार्केट जब बंद आप है, पहुंच नहीं कोई रहा काम था। हो ही नहीं पा रहे। जाने समझ लो एक का तरीके से रास्ता वैसे नहीं परेशान है, फिर घर बैठ साधन जाओ। नहीं है जाने के लिए, तो उसमें तो 2-2, 3-3 घंटे तो वैसे ही मतलब खड़े खड़े हो जाते हैं एक जगह आदमी को। अब पैसे 100 की जगह 200 रुपये खर्च करे, फिर भी आदमी टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा है। इतनी परेशानी इस समय हो रही है। क्या अपील करेंगे सरकार से? कोई मांग करते हैं कुछ आप लोग को मदद? सरकार क्या मदद करेगी? सरकार अपनी अब क्या करें, सरकार के बारे में क्या कहें? किसको मदद मिलती है? अब मदद 100 आदमियों को मिलनी चाहिए, मगर मिलती 10 आदमियों को, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है 100 आदमियों के पास। एक ये है कि दिल्ली शहर में जितने भी रोड बने हैं उनके पानी का निकास बनाना चाहिए। निकास बिल्कुल बंद है, रोड VIP बना दिए हैं, इसकी वजह से सारा पानी भरा हुआ है। हाँ, ये जी जी जी, निकास नहीं है पानी का। रोड बना देते हैं ऊंचे, निकास बनाते नहीं है, और ये सरकार इस पर गौर नहीं कर रही है। मेरी बात पहुंचाओ आप, दिल्ली सरकार तक पहुंचाओ। आप लोग क्या कहेंगे जिस तरीके से ये पानी इस बार भर गया है, फिर से इतना फ्लो तेज हो गया है, 207 मीटर क्रॉस कर गया हम ये कहना चाहेंगे कि अगर वो एक बंदे को नहीं बचा पा रहे तो पब्लिक को क्या बचाएंगे? वो 11 बजे से वो बंदा फंसा हुआ है,
क्या कर रहे हैं ये, बस। ये बताइए कि ये इसको निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो ये यमुना बाजार जो पानी भर गया है, लोगों को भी समस्या हो रही है, लोग बेघर हो गए हैं। 10,000 लोग बेघर हो गए दिल्ली में केवल यही पानी के चलते। आपको लगता है सरकार जो काम कर रही है ठीक कर रही है? सरकार इस मामले में बिल्कुल ही नाकाम रही है। दिल्ली की बीजेपी सरकार, रेखा गुप्ता जो है, बिल्कुल ही नाकाम रही है फ्लड को लेके। ठीक है, उन लोगों को शेल्टर होम बना के देने चाहिए, उन्हें कुछ एक सेफ स्थान पे पहुंचाना चाहिए। ऐसे तो लोग बहुत दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लोगों का रोजगार जा रहा है, यहाँ इतने सारे डिपार्टमेंट लगे हैं, ये एक पर्सन को नहीं बचा पा रहे हैं, आगे कैसे काम करेंगे? दिल्ली की जनता इन गवर्नमेंट से बहुत दुखी है। ये एक्शन लेते हैं, ट्रैफिक पे एक्शन लेते हैं मिनट में। अभी कोई आप नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके चले जाए, 10 सेकंड में उड़ जाती है वो। ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है इन लोगों पे? बिल्कुल बताइए आप। तो देख सकते हैं लोगों की अपनी समस्या है। लोग कह रहे हैं कि जो सड़कों पर पानी भर जाता है, इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक नहीं किया गया। अभी एक हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम देख रहे हैं रेस्क्यू वाले को, काफ़ी देर से हम देख रहे हैं, सारे बंदे बाहर है, वो बंदा वहाँ से आवाज़ मार रहा है पेड़ से, कोई उसे देख ही नहीं रहा, मदद ही नहीं कर रहा कोई इसकी। ये तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं बस। यानी कि जो भी सरकार की जो व्यवस्थाएं या प्रशासन के जो इंतजामात, वो आपको फेल नजर आ रहा है? सब फेल हैं जी, दिख रहा है वो, हम क्या बोले, सब दिख रहा है ये सारा। आप लोग यहीं रहते हैं यमुना बाजार? जो समस्याएं इस बार हुई हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? जो पानी ये क्या है, ये 11 बजे से ये जो पेड़ पे चढ़ा हो रहा है बेचारा, ये कोई भी इसकी सुनवाई नहीं होती। तो मैं ऐसी सरकार को बिल्कुल फेल मानता हूँ। कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। और जो बेचारा 11 बजे से प्यासा है, भूखा है, कैसे भी है, कोई मतलब इसकी कोई सुनवाई नहीं है बेचारे की। अच्छा, ये बताइए कि जो यहाँ यमुना बाजार में भी पानी घुस गया कॉलोनियों में, जो सरकार मदद कर रही है वो पर्याप्त है या और भी लग रहा है कि कोई भी जी ये वो यमुना साफ नहीं हो रही? चाहे बीजेपी की सरकार थी या केजरीवाल की थी, सब फेल है। कोई भी यमुना की सफाई नहीं हो रही है। डोंट वेरी। यमुना की सफाई, और जो पानी भर जा रहा है सड़कों पानी पर, तो उस पर वहाँ से आ रहा है जी। ये तो पानी छोड़ा गया जी पीछे से, ये वहाँ से, ये नदी से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है जी इस बेचारे की। आप लोग क्या कहेंगे? कुछ अपील करेंगे सरकार कोई मदद करे? लोगों का रोजगार भी छिन गया, जैसे लोग जैसे बेघर हो गए, जो घरों में नहीं है। हाँ जी, ये लोगों का ये कति काम कुम जो है बिल्कुल छिन गया है। वो बेचारे क्या, ये बेदखल के बेचारे ये रोड पे आ गए पहले से भी। ना उनको काम है, बस उनको चोरियां हैं। और क्या करे वो बेचारे? उनको तो अपना पेट भरना है, बालक बच्चे पालने हैं। लेकिन क्या है जी, कोई सरकार की कोई सुनवाई नहीं है। आप देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं, अपनी व्यथा बता रहे हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं। लोगों में नाराज़गी है, लोगों में गुस्सा है। तमाम लोग यहाँ पर आप खड़े हैं, ये लोग सिर्फ रेस्क्यू देखने के लिए आए हैं कि उस युवक की किसी भी तरह जान जो है वो बचाई जा सके। तमाम लोग आप देख सकते हैं, लोग जो कि खड़े होकर ये अपील कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरह इनकी मदद की जाए, इनकी जान बचाई जाए। कुछ और भी लोग हैं, इनसे ही बात करूँगा। आप लोग यहीं रहते हैं? जी नहीं, हम लोग तो जामा जी से आए हैं यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए जो दिल्ली में इस बार हालात पैदा हो गए, पानी भर गया जगह जगह, सड़कों पर रोड बंद करना पड़ रहा है, लोगों को घर बेघर होना पड़ रहा है, क्या करें? तो कचरा उचरा को जैसे सबकी वजह से जाम पड़ा हुआ है, सारा गटर नाला सब कुछ इसी वजह से पानी पास नहीं हो रहा है। जी सर, सही हो सकती है लेकिन सही नहीं होगी। सही नहीं होगी जब तक ये बीजेपी सरकार की सही नहीं होगी। तो ये बताइए जो सरकार मुहैया करा रही है, जो कह रही है कि राहत शिविर कैंप बनाया है लोगों के रुकने के लिए, खाने पीने के लिए, लग रहा है उससे काम चल जाएगा? कुछ नहीं होगा, सब कुछ नहीं होगा, सब फेल है, कुछ नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ महिलाएं भी हैं। मैं बस यही बोलूँगी, खाटू श्याम बाबा बस इसकी जान बचा दें। हाँ, जमुना मैया उतर जाए बस। हम यही रहते भजनपुरा। ये बताइए जिस पर बाढ़ दिल्ली में आ गई है, जो स्थिति आप देख रही है, इतना यमुना जी का जलस्तर बढ़ गया है, इससे पहले भी ऐसे आपने देखा है? पहले 27 साल पहले देखा है। 27 साल पहले। इस बार जो पानी इतना भरा है, इसके लिए क्या लग रहा है कि सरकार काम कर रही है कि सब बहुत? नहीं, काम तो सही हो रहा है। अच्छा, तो पानी जो भरा हुआ है सड़कों पर और जो, हाँ, काम तो हो रहा है, सरकार तो काम अपना कर ही रही है, मगर पानी किसी के बस में नहीं हो सकता। देखिए जी, तमाम जो महिलाएं हैं, लोग हैं जिनसे हमने बातचीत करी, लोग अपनी समस्या भी बता रहे हैं, लेकिन खास तौर पर उस युवक के लिए लोग जो है कहीं ना कहीं दुआएं मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार किसी भी तरह से उसका रेस्क्यू करे, उसकी जान बचाए, क्योंकि पिछले 4 घंटे से वो भूखा प्यासा वहीं पे फंसा हुआ है। बहरहाल देखना होगा कि जिस तरीके से हमने लोगों से बातचीत करी, जो उनकी समस्याओं को आपको दिखाया, अब इसके बाद सरकार और क्या कुछ बड़े कदम उठाती है।
लोहे पुल के पास जो एक युवक फंसा हुआ था पिछले 4 से 5 घंटे के बाद अब उसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से युवक का लाइव रेस्क्यू तस्वीरें दिखा रहे हैं कि 4 से 5 घंटे तक जो युवक पेड़ पर चढ़ा था उसके बाद अब उसका एनडीआरएफ जो है रेस्क्यू कर रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से युवक को बाहर निकाला जा रहा है। वो लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है रेस्क्यू जो है एनडीआरएफ की टीम ने किया है। और बता दें कि यमुना पुल के जो है ये यहाँ पर लोहे पुल के पास ये फंस गया था इस पेड़ पर। पिछले 4 से 5 घंटे तक युवक जो है पेड़ पर चढ़ा था और अपनी जान उसकी जोखिम में थी और लंबे समय के बाद जो है एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है और रस्सी की मदद से एक बड़ी टीम एनडीआरएफ की लगी जिसके बाद रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से युवक को रेस्क्यू करके ले जाया जा रहा है। वो लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से युवक का रेस्क्यू किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से युवक को रेस्क्यू करके ले जाया गया है और किस तरीके से खुशी का माहौल लोगों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तालियां बज रही हैं। लोग एक लंबा इंतजार कर रहे थे कि किस तरीके से युवक का रेस्क्यू किया जाए और उसके बाद अब युवक को रेस्क्यू कर लिया गया है। 4 से 5 घंटे तक युवक जो है पेड़ के ऊपर जो है चढ़ा हुआ था जिसके बाद रेस्क्यू जो है कर लिया गया है एनडीआरएफ की तरफ से। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस युवक का रेस्क्यू जो है एनडीआरएफ की टीम ने कर लिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं ये पेड़ के ऊपर जो है युवक चढ़ गया था और बहुत तेज बहाव हो जाने के कारण उसको यहाँ से बाहर नहीं निकाला जा सका और लंबे जद्दोजहद के बाद जाकर जो है एनडीआरएफ ने रेस्क्यू युवक का कर लिया है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से अब उसको ले जा दिल्ली पुलिस जो है यहाँ से ले जा रही है और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो वो युवक था फंसा था और पेड़ पर चढ़ चुका था और एक लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इसका किया गया और लगभग बताया जा रहा है कि 11 से 12 बजे जो युवक है वो पेड़ पर चढ़ गया था। वो तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ पर जो है युवक चढ़ा था। वो जो पेड़ आप देख सकते हैं जहां पर युवक चढ़ा था और उसके बाद 4 से 5 घंटे बीत जाने के बाद जो है एनडीआरएफ की टीम ने पूरा एक रेस्क्यू प्लान किया, एक पूरी स्ट्रेटजी के तहत काम किया और उसके बाद जो है उसका रेस्क्यू वो जो है एनडीआरएफ की टीम ने किया। आप देख सकते हैं पानी का बहाव वो कितना तेज है। आप तस्वीरों के माध्यम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव, पानी का जो फ्लो है वो कितना तेज है। रस्सियां आप देख सकते हैं किस तरीके से एनडीआरएफ ने बांधी और एक पूरा रेस्क्यू चलाया जिसके बाद पूरा पेड़ तक जो है वहां तक पहुंचने का काम एनडीआरएफ ने किया। आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी एनडीआरएफ का जो एक साथी है वो एनडीआरएफ की टीम वो अभी भी वहां पर मौजूद है। अब उनको भी यहां से ले जाने का काम किया जाएगा। रस्सी आप देख सकते हैं, रस्सी की मदद से यहाँ तक वो रस्सी उनके पास पहुँचाई जा रही है और ठीक इसी तरीके से उस युवक का भी रेस्क्यू किया गया और उसको यहाँ पर ठीक सलामत सही ढंग से जो है रेस्क्यू कर लिया गया। और ये आप देख सकते हो जो एनडीआरएफ की एक टीम अभी भी वहाँ पर मौजूद है जो वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए पहुँचा हुआ था, उनका भी अब रेस्क्यू यहाँ से किया जा रहा है क्योंकि पानी का फ्लो आप देख सकते हैं चारों तरफ जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी आपको दिखाई देगा कि पानी कितना तेज है, बहाव कितना तेज है, पेड़ किस तरीके से डूबे हुए हैं और लगभग 10 फीट से भी ज़्यादा पानी जो है वो महज चंद ही दूरी पर जाने पर आपको दिखाई देगा। ये पेड़ किस तरीके से पूरी तरीके से डूब चुके हैं और आप सामने जो आप युवक को देख रहे हैं जो एनडीआरएफ का जवान, एनडीआरएफ के जो साथी है वो यहाँ पर अपना अब इनका रेस्क्यू किया जा रहा है। ये खुद अब यहाँ से बाहर इनको निकाला जा रहा है क्योंकि इन्होंने ही वो जो है उस युवक की जान बचाई है जो युवक पेड़ के ऊपर चढ़ गया था अपनी जान बचाने के लिए। और पानी का फ्लो आप देख सकते हैं कितना तेज है किस तरीके से और तमाम जो एनडीआरएफ के साथी वो अपने साथी को बचाने के लिए अब जो एनडीआरएफ की टीम यहाँ से निकाल रही है ताकि उनको भी यहाँ से जिन्होंने रेस्क्यू किया उनको भी सही ढंग से पेड़ से यहाँ तक सही सलामत ले निकाला जा सके। आप देख सकते हैं और ये अब पानी का बहाव दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी सिर्फ आपको यमुना का जल ही जल यानी कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। सामने आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर झुग्गियाँ बसी थी या कुछ ऐसे मकान थे वो आपको दिखाई देंगे किस तरीके से पूरी तरह से डूब चुके हैं। और ये तमाम जो पेड़ का बहाव आप अगर नज़रें देखें तो ये जहां अभी हम खड़े हैं यहाँ भी किस तरीके से जूते में पूरा पानी भर चुका है। पानी बिल्कुल जो है यहाँ लगातार पानी का फ्लो बढ़ता चला जा रहा है, पानी का जलस्तर लगातार तेज हो रहा है। राजधानी दिल्ली में लगभग 207 से भी ऊपर यमुना का जलस्तर जो है पहुँच चुका है और ये कहा जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि 208 मीटर तक यमुना का जलस्तर पहुँच जाएगा जिससे बाढ़ की आशंका तो पहले से ही थी और बाढ़ का पानी लगातार यमुना से सटे जो तमाम इलाके वहाँ तक पहुँच रहा है। यही कारण है कि पूरा यमुना का पानी किस तरीके से
आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्लो है, कितना पानी की स्पीड है। और ये आप देख सकते हैं अब ये जो एनडीआरएफ के जवान हैं ये खुद अपना बचाव करने के लिए अब इनको यहाँ से रस्सी पूरी तरीके से इनको बांध दिया गया है। अब इनको ये अब यहाँ से बाहर निकलेंगे। पानी का बहाव कितना तेज़ है वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और पहले इन्होंने उस युवक की जान बचाई, उस जो युवक की फंसा हुआ था पानी में, अब खुद वो यहाँ से बाहर निकलेंगे। और पूरी तैयारी जो है वो अब एनडीआरएफ की टीम ने कर ली है। अब इनका खुद रेस्क्यू जो है अपना वो कर रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम एनडीआरएफ के जवान मौजूद हैं और वो अब यहाँ से बाहर निकलेंगे पानी से, जिन्होंने इस युवक की जान बचाई। अब देख सकते हैं किस तरीके से एनडीआरएफ के ये जो जवान हैं वो अब यहाँ से बाहर आते हुए यमुना नदी के पास आप देख सकते हैं कितना तेज पानी का बहाव है और किस तरीके से युवक जो हैं अपनी इन्होंने जान बचा ली है। अब बाहर निकल आए हैं। ये एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो अब पानी से बाहर निकल आए हैं। देख सकते हैं इनको कुछ चोट भी लग गई है क्योंकि जिस तरीके से ये जब बाहर निकले रस्सी से जब इनको खींचा गया तो इनके कहीं चोट भी लग गई क्योंकि अंदर यहाँ पत्थर भी हैं। लेकिन इसके बावजूद इनकी जान सही सलामत ये बचकर ये भी बाहर आ गए हैं। इन्होंने ही उस युवक की जान बचाई है। वो तस्वीर आपको देख सकते हैं, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है अपने साथी की जान किस तरीके से अब ये इन्होंने जो टीम अंदर गई थी रेस्क्यू करने, अब वो भी सही सलामत बाहर निकल आए हैं। आप देख सकते हैं यही वो एनडीआरएफ के ये जवान हैं जो कि देवदूत बनकर उस जो कि अब जान अपनी बचा पाए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से ये इनका सही ढंग से रेस्क्यू जो है इन्होंने किया, उस युवक की जान बचाई। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से युवक ने अपनी जान जो है जान जोखिम में डालकर सेफ है अपने आप को बोल रहे हैं। और काफ़ी ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। ये देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग जी हाँ जी आप ले लेना, मैं मना नहीं कर रहा। देख सकते हैं किस तरीके से जो युवक हैं वो अब बाहर निकल आए हैं। ये एनडीआरएफ जो कि गए थे और इन्होंने सही सलामत रेस्क्यू किया और ये जो है इनकी जान बिल्कुल बच चुकी है। और ये देख सकते हैं किस तरीके से ये हमारी जान मेरी भी है। हाँ डीएम स्पोर्ट क्लब से भाई वाला लड़का मेरा भाई से मैं साथ ले लूं भाई से बात करो, मेरे भाई ये बात बोल रहे हैं। वो बहुत देर से वहाँ फंसा था, सारी टीमें आई हुई थी एनडीआरएफ के साथ, उन्होंने भी हमको पूरी सपोर्ट करी और सारी बोट से उस बंदे को निकाला गया। पानी का फ्लो बहुत ज्यादा तेज था जिसकी वजह से सारे के सारे नाकाम हुए थे। कितने टाइम से फंसा हुआ था उसको? करीब 4-5 घंटे हो गए। 4-5 घंटे। हाँ जी। क्या उसने कुछ बताया आपको? नहीं, उन्हें बताया नहीं। वो कह रहे थे भाई मैं सुबह से कुछ बताया कैसे आया वो यहाँ? वो बताया मैं बस अड्डे के पुल पे था, वहाँ से बह गया। मैं वहाँ से मैं आया, ये पेड़ में चढ़ गया। मैं कह रहा तू ठीक है? तो बोला हाँ थोड़ा जाना है भाई, मैं चल लूँगा तुम्हारे साथ। फिर मैंने उसको दिया लाइफ जैकेट। बहाव बहुत तेज है, 2 मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लगा मैं गया, पर भाई ने मेरे सपोर्ट किया, पीछे रस्सी छोड़ दिया, तब मैं अपने आप को बचाया। तो मैं पानी में चला जाता। सारा सहयोग जो इन भाई का है, बिन्नू भाई सुबह से लगे बोर्ड क्लब से अपने दिल्ली अपने बोर्ड क्लब से। इस तरीके से ये जो युवक हैं जिन्होंने जान बचाई बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने पूरा रेस्क्यू किया एनडीआरएफ की टीम ने। और ये खुद उस पेड़ के ऊपर तक चढ़कर इन्होंने उस युवक की जान बताई और बताया कि कैसे वो बहकर यहाँ तक आ गया और पेड़ पर चढ़कर उसने अपनी जान बचाई। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस युवक को बचाने का काम किया, जो अपने आप में काबिल तारीफ की बात है कि किस तरीके से अपनी जान पर खेलकर आज इन्होंने उस युवक की जान बचाने का काम किया। राजधानी दिल्ली में जो है बाढ़ का खतरा मंडरा गया है। बता दें कि यमुना का जलस्तर जो है वो 207.40 मीटर हो गया है, जिसके बाद अब जो है तमाम गलियों में पानी घुस गया है। यमुना से सटे तमाम जो इलाके हैं वहां पर पानी घुस चला है और यही कारण है कि 10,000 से ज़्यादा जो घर हैं, जो लोग हैं, वो बेघर होने के लिए मजबूर हो गए हैं। उनको विस्थापित किया गया है सरकार की तरफ से। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है लोहे पुल पर है और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यमुना का जलस्तर आपको दिखाई देगा कि बहाव कितना तेज है। लेकिन यहाँ
पर एक हैरान कर देने वाली तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरीके से सामने आपको जो एक पेड़ नजर आएगा उसमें एक युवक जो है पिछले 4 घंटे से यहाँ पर फंसा हुआ है और पानी का फ्लो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो एक युवक है वो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है अपनी जान बचाने के लिए, और किस तरीके से वो यहाँ पर पहुंचा अभी इसका पता नहीं चल पाया है। लेकिन अचानक से जब पानी का जल भराव यहाँ पर तेज हो गया, पानी की जो स्पीड है वो जब तेज हो गई जिसके चलते उसको ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ गया और अभी तक उसका रेस्क्यू जो है फिलहाल नहीं हो पाया है। एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है रेस्क्यू करने के लिए, उसको प्रयास किया जा रहा है कि उसको यहाँ से बाहर निकाला जाए। लेकिन फिलहाल आप स्थिति देख सकते हैं यमुना बाजार की, किस तरीके से तमाम जो घर हैं, जो यहाँ पर झुग्गियाँ, जो लोग यहाँ पर रहते थे वो किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। बता दें कि 10,000 से ज़्यादा जो है बेघर लोग हो चुके हैं और पिछले 10 साल में 4 से 5 बार लगातार जो है ऐसा कई बार देखा गया है कि जब गंभीर बाढ़ जैसी समस्या देखने को मिली है। लेकिन बावजूद उसके इस बार की जो तस्वीरें हैं वो एकदम भयावह तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरीके से राजधानी दिल्ली में ये यमुना का जलस्तर किस तरह से आपको नजर आएगा, पानी का फ्लो कितना तेज है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरीके से अभी भी जो आदमी है वो यहाँ पर फंसा हुआ है। रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है, लेकिन अभी रेस्क्यू नहीं किया जा सका है और अभी भी उसका रेस्क्यू करने के लिए कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ अगर आप तस्वीरें देखें तो अब एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर जरूर पहुंची हुई है रेस्क्यू करने के लिए और कहा जा रहा है कि जल्द ही रेस्क्यू किया जाएगा। तमाम जो एनडीआरएफ की टीम जो जवान हैं वो आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ इधर की तस्वीर अगर आप देखें यहाँ पर किस तरीके से तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद है, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और ये वही तस्वीरें लोहे पुल की, मैं चाहूँगा एक बार वो तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से ये जो पूरा पुल है, नया पुल आपको सामने नजर आएगा जो पूरी तरीके से डूब चुका है, जहाँ पानी किस तरह से भर चुका है ये आप देख सकते हैं। जहाँ आवागमन जो था वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और इसका बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा है और यही वजह है कि और जिस तरह से राजधानी दिल्ली में जो बारिश हो रही है जिसके चलते ये हालात राजधानी दिल्ली में पैदा हो गई हैं। ये तस्वीरें बिल्कुल चिंतित करने वाली तस्वीरें हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इसके पास में ही जो सटा हुआ बाज़ार है यमुना बाज़ार, पूरे घरों में पानी घुस चुका है। लोग जो है यहाँ पर लोगों के घरों में पानी जा चुका है और यही कारण है कि इसके लिए व्यवस्था के लिए सरकार ने एक पूरा कैंप बनाया हुआ है, राहत शिविर कैंप बनाया हुआ है ताकि लोगों को मदद पहुंचाई जा सके, लोगों को राहत शिविर कैंप में रखा जाए, उनके खाने पीने से लेकर मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं किए जा सके। लेकिन बावजूद उसके लगातार जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जिस लगातार हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, डेली 24 भारत आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है किस तरीके से यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने के लिए पहुँच गई है और उस युवक का रेस्क्यू भी किया जाएगा। और जिस तरीके से वो जो युवक है वो फंसा हुआ है, पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, उसके लिए अब एनडीआरएफ की टीम नदी जो यमुना में अब प्रवेश कर रही है और निश्चित तौर पर उसको बचाने की पूरी जो है कोशिश की जाएगी ताकि उसको रेस्क्यू किया जा सके। आप देख सकते हैं चारों तरफ यमुना का जलस्तर किस तरीके से नज़र आएगा। आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा और इसका जो बहाव है वो कितना तेज़ है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। किस तरीके से फ्लो पानी का वो कितना तेज़ है आप तस्वीरें देख सकते हैं। और ये यही कारण है कि 10,000 से ज़्यादा जो घर हैं वो बेघर हो चुके हैं और यही कारण है कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ लगातार कोशिश कर रहा है, रेस्क्यू कर रहा है उस युवक को बचाने की। अब देखना होगा कि कितनी जल्द उस युवक को पेड़ पर से बाहर यहाँ सही सलामत बाहर निकाला जा पाएगा, क्योंकि 3 से 4 घंटे बीत जाने के बाद भी युवक को अभी तक नहीं निकाला गया है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी भी लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक कटारिया के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।